वेलकम बैक टू माई चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी खुश रहें आबाद रहें। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह का करम है। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट है जो कि हम आपके लिए लाए हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग, आज का व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़िंदगी हमेशा मुश्किल नहीं होती, बल्कि अक्सर हम खुद उसे मुश्किल बना लेते हैं। छोटी छोटी परेशानियाँ, दूसरों की बातें और गैर ज़रूरी फ़िक्रें हमारे सुकून को छीन लेती हैं। हकीकत यह है कि ज़िंदगी को आसान बनाने का राज हमारी सोच में छुपा है। जब हम अपने दिल को हल्का रखें, माजी के बोझ को छोड़ दें और हाल पर तवज्जो दें, तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान लगने लगती है। दूसरों की राय की फ़िक्र करने की बजाय अपनी खुशी को अहमियत दें, शुक्रगुजारी को अपनी आदत बना लें। याद रखें, सुकून बाहर बाहर से नहीं आता, यह अंदर से पैदा होता है। अगर आप अपने दिल को पुरसुकून रखना सीख लें, तो यकीन करें ज़िंदगी ना सिर्फ आसान बल्कि खुशगवार भी हो सकती है। आज के दौर में सबसे बड़ी कमी दिल के सुकून की है। हर इंसान भाग दौड़ में है, शोहरत और दौलत के पीछे है, लेकिन सुकून फिर भी नहीं मिलता। असल हकीकत यह है कि सुकून ना चीज़ों में है, ना लोगों में है, बल्कि हमारे दिल की कैफियत में है। जब हम अपने दिल से बोझ उतारते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को शामिल करते हैं, तो अंदर से एक हल्कापन महसूस होता है। सुकून पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को मस्बत रखें, वक्त को फजूल फिक्रों में ज़ाया ना करें, अल्लाह पर भरोसा करना सीखें। रात को सोने से पहले थोड़ा सा जिक्र या दुआ इंसान के दिल को ऐसा सुकून देती है जो किसी भी दौलत से नहीं मिल सकता। याद रखें, सुकून दिल के अंदर पैदा होता है और ये तभी आता है जब हम दुनियावी शोर शराबे से थोड़ा अलग होकर अपने रब से जुड़ते हैं। दिल को सुकून चाहिए तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, और दिल को सुकून के लिए दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करो, क्योंकि जब आप किसी को राहत देते हो तो अल्लाह आपके दिल को सुकून अता करता है। ज़िंदगी का सबसे मुश्किल मरहला वो होता है जब इंसान गम में डूबा होता है, चाहे वो किसी अपने की जुदाई का गम हो, नाकामी का दुख हो, या टूटे ख्वाबों का बोझ, या दिल के अंदर से तोड़ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि गम हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। गम को भुलाने का सबसे पहला तरीका ये है कि उसे अपनी दिल में कैद ना करें, बल्कि इसका इजहार करें। दूसरों से बातें करें, लिखें या दुआ में अपने दिल का बोझ हल्का करें। दूसरा राज ये है कि अपनी तवज्जो को मुस्बत चीज़ों की तरफ ले जाए, चाहे वो कितना पढ़ना हो, कोई नया हुनर सीखना हो, या दूसरों की मदद करना। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमारा अपना दिल भी सुकून महसूस करता है जी। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह पर यकीन रखें कि हर मुश्किल एक आजमाइश है और हर गम के बाद खुशी ज़रूर आती है। याद रखें, गम को भुलाना मुमकिन है, बस हिम्मत, सब्र और शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस इज़ वेटिंग इनसाइड यू, ब्रीथ, बिलीव एंड लेट इट बी। टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, and better days are on the way, just keep going। गम ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिससे कोई इंसान नहीं बच सकता। कभी रिश्तों के बिछड़ने का गम, कभी कभी ख्वाबों के टूटने का दुख, कभी हालात की सख्ती इंसान को तोड़ देती है। लेकिन ये सवाल ये है कि क्या गम हमेशा के लिए दिल में रहना चाहिए? नहीं, क्योंकि अगर हम गम को सीने से लगा कर रखें तो ये हमें जीने नहीं देता। गम को भुलाने का पहला कदम ये है कि हम इस हकीकत को कबूल करें, जो होना था वो हो गया। दूसरा कदम ये है कि हम अपनी सोच को बदलें और ख़ुद को मसरूफ़ रखें। जब आप अपनी तवज्जो नए ख्वाबों, नए सरगर्मियों और मज़बूत लोगों पर लगाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है। दुआ और सब्र इंसान के अंदर एक नया हौसला पैदा करते हैं, और यकीन माने कि अल्लाह कभी किसी को उसके सब्र का बदला ज़ाया नहीं करता। गम को भुलाना आसान नहीं होता, हम जानते हैं, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो आप भुला भी सकते हैं। अपने दिल को समझाएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और खुशी दोबारा आपकी दहलीज पर दस्तक देगी। इंशाअल्लाह आपको गम भुलाने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए। और जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो अल्लाह ताला से अपनी बेहतरी के लिए दुआ मांगें, अपने घर वालों के लिए और सब के लिए दुआ करें। और जो भी किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें भी दूर करे और
घर में भी सुकून ना आए तो इंशाअल्लाह। और कोई वजीफ़ा भी होता है, अगर आप चाहेंगे तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हम घर में भी खुद करते रहते हैं नमाज के बाद, या ख़ुद करते हैं या मम्मा करती है, मतलब सब अपनी हिफाजत के लिए, अपने घर की हिफाजत के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आजकल तो हर कोई नेट से भी ढूंढ लेता है और बुक्स भी मिलती है, वहाँ से भी वजीफ़े वगैरह जो चीज़ें मतलब पढ़ने के लिए होती हैं वो देख लेता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप नमाज के पाबंद रहें, उसके बाद आप कुरान पाक की तिलावत करें, जितना हो सके ज़्यादा करें, और दुरूद पाक भी पढ़ा करें ताकि आपको भी सुकून मिले, आपके घर में भी बरकत हो। तो चलें जी, उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने छोटे मोटे जो भी घर के काम थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए, डेली रूटीन जो भी हमारे घर की थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम आज रोटी बना रही थी क्योंकि मुझसे गोल नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा चलें इनकी भी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैंने आपके साथ भी ये शेयर की, बस जिस टाइप की भी बनी है। मम्मा ने कहा अच्छा बस सही है, फ़र्स्ट टाइम बना रही हो, फिर भी एक दो गोल बनी थी, और किसी की क्या शेप थी, किसी की क्या शेप थी, बस जैसी भी थी। मैंने कहा अब आज तो खाओ, फिर कोशिश करूँगी इंशाल्लाह गोल बनाने की। तो कोशिश करने से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो मम्मा ने भी बोला आप बनाया करो, चलो दूसरों की नहीं तो अपनी बना लिया करो, ऐसा ऐसा बनाओगी तो कुछ ना कुछ सीख जाओगी। और ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ, ये मैंने सिलाया था। और ये मैंने एक सिंपल मतलब एक सिर्फ शर्ट ही ली थी, ये कमीज़ का कपड़ा था और इसके साथ एक दुपट्टा था, वो सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई। और इसको मैंने प्रेस किया था, पहना था, और साथ में ट्राउज़र ये मैंने मैच किया था इसके साथ। खैर सेम कलर तो नहीं मिला, फिर भी थोड़ा डिफरेंट था, तो मैंने सोचा बस ठीक रहेगा। ये देखे माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका प्रिंट था, और मतलब बहुत ही अच्छे रेट पे ही हमें शर्ट मिल गई थी। एक तो येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह के मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, येलो कलर हो या इस तरह पिंक कलर हो, ये मुझे फेवरेट कलर है मेरे, तो मैं इस तरह के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनती रहती हूँ। और इसकी बैक साइड देखें, फ्रंट से बैक साइड भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी। और इसका जो गला था वो भी मैंने आपको दिखाया है, शुरू में गोल कटाव जैसे बने होते हैं वो मैंने इसका बनवाया था। और इसके ट्राउज़र भी साथ रखा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ इसके ट्राउज़र पे। और ये कपड़ा लगवाया था मैंने, कमीज़ जो शर्ट के बैक साइड पे लगा हुआ था ना, बैक साइड का जो कपड़ा कुछ बच गया था, तो मैंने सोचा कि बस इसको ट्राउज़र पे ही लगाते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छा सूट है ये मेरा। और भी मैं आपको सूट दिखाऊंगी जो जिस तरह के मतलब हम